बिहार की राजनीति इन दिनों देश भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। या यूं माने कि बीजेपी के लिए ये एक ऐसा चुनौतीपूर्ण टास्क है जो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव तक उलझा रहेगा। और इस उलझने के पीछे का बड़ा कारण ये है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान जीतन राम मांझी के अनुसार राजनीतिक रूपरेखा तैयार करना, राजनीतिक रणनीतियां बनाना। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में अमित शाह के दौरे के बाद से लगातार एनडीए गठबंधन में खलबली मची हुई है। एक तरफ पहले अमित शाह पटना में पार्टी के कार्यालय पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाते हैं। उस बैठक में ये टारगेट देते हैं कि बीजेपी इस बार 100 प्लस सीटें जीते, एनडीए गठबंधन इस बार 225 प्लस सीटें जीते, जिससे कि मजबूत सरकार बनाई जाए। दूसरी ओर उसके दूसरे दिन गोपालगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हैं। इसके साथ साथ अमित शाह एनडीए के नेताओं से भी मुलाकात करते हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल होते हैं, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी के लोग भी शामिल होते हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी के लोग भी शामिल होते हैं। ये तमाम नेता कहीं ना कहीं एक संकेत देते हैं कि भाई एनडीए गठबंधन बिहार में एकजुट है और आगे आने वाले वक्त में सरकार भी एनडीए की ही बनने वाली। नीतीश कुमार ने तो अमित शाह से मिलते ये कह दिया कि मैं माफी चाहता हूं हुजूर कि मैंने पिछले कुछ सालों में गलतियां की है कि मैं आपके साथ चुनाव लड़ता, उसके बाद सरकार में आरजेडी के साथ बना लेता। इस बार ये गलती नहीं होगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, आपके साथ ही राजनीतिक रूप से आगे चलूंगा। लेकिन केंद्र की सरकार जो वक्फ बिल लेकर के आई वो नीतीश कुमार के लिए भी आंख का नासूर बना हुआ है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के अब बिहार की राजनीति से ही बगावत शुरू हो गई। चंद्रबाबू नायडू तो पहले यह कह चुके हैं कि भाई मुस्लिमों का वोट बैंक मुझे मिलता है, इस वोट बैंक का फायदा होता है, जिसको लेकर मैं हमेशा मुस्लिमों के साथ खड़ा रहा हूं। संवैधानिक दायरे में हमने मुसलमानों की मदद की है, उनका सहयोग किया है, उनका समर्थन किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार अलग राह पर, अलग ढर्रे पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ईद के अवसर पर पटना में मस्जिद में पहुंच जाते हैं, टोपी लगाकर बाकायदा नीतीश कुमार पहुंचते हैं और वहां पर मौलवियों के साथ, आम लोगों के साथ और मस्जिद कमेटी के जो लोग होते हैं उनके साथ गले मिलते हैं, एक संकेत देते हैं कि बिहार में भाईचारा नीतीश कुमार सरकार की प्राथमिकता है और इसी आधार पर हम आगे चलें। दरअसल चिराग पासवान भी ये कहते हैं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 2025 में बैठकर 21वीं सदी के हम भारतीय और आज ये बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों का वोट बैंक आपको चाहिए नहीं चाहिए, हिंदुओं के साथ आप कैसे आगे चलेंगे, हिंदू आपको अकेले जीत नहीं दिला सकते, मुस्लिमों के लिए बीजेपी ये ऐलान कर रही है, हिंदुओं के लिए बीजेपी ने ये मास्टर प्लान तैयार किया है। उन्होंने कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कुर्सी का लालची नहीं हूं, ये बात भी चिराग पासवान ने कही, और मुस्लिमों का साथ सहयोग समर्थन मुझे चाहिए, ये बात भी चिराग पासवान ने कही। यानी कि दो चीजें बिहार की राजनीति में प्रमुख तौर पर सामने साबित होती हैं कि एक तरफ बीजेपी और तमाम उनके सहयोगी दलों से किनारा करके नीतीश कुमार जो है वो ईद के अवसर पर मुसलमानों के बीच पहुंचते हैं, जो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। दूसरी बात यहां पर करें तो चिराग पासवान ने ये बयान दे दिया है, ये भी बड़ा एक सियासी सरदर्द है देखा जाए, क्योंकि चिराग पासवान का भी कहना है कि सबको साथ मिलकर चलना है। ऐसे में बिहार में जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने एक फरमान जारी करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आगे आने वाले वक्त में रणनीतिक तौर पर जो उनके साथ सहयोगी हैं एनडीए के घटक दल, उनका सहयोग चुनाव में नहीं करेंगे, हम महागठबंधन का सहयोग करेंगे। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के लिए तो ये फरमान जारी कर दिया। दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस और यहां पर आरजेडी की बातचीत हिल गई, उनकी बल्ले बल्ले हो गई कि इस बार मुस्लिम वोट बैंक के सहारे ही नैया पार। ऐसे में 5 वो बड़े जिले जिसमें किशनगंज जहां पर 68% मुस्लिम वोट बैंक है, कटिहार की बात करें 45% मुस्लिम वोट बैंक, और ऐसे में गोपालगंज की बात कर ले, सिवान जिले की बात कर ले, या फिर हाजीपुर जमुई की बात कर ले, वहां पर भी ऐसी बड़ी तादाद में मुस्लिम वोट बैंक मौजूद है जो कहीं ना कहीं सियासी पासा पलट सकता है। अब इस वोट बैंक को साधना
नीतीश कुमार और बीजेपी की प्राथमिकता दिखाई देती है। जेडीयू के एमएलसी गुलाम घोष का कहना है कि बिहार में इस सरकार से मुस्लिमों का विश्वास उठ चुका है, लोगों का विश्वास उठ चुका है। यह सरकार अपने एजेंडे में कामयाब नहीं हो पाई, ये जेडीयू के एमएलसी गुलाम घोष का कहना है। और पिछले कुछ वक्त में परिस्थितियां इतनी विपरीत हो गई है कि आज हमें कोई वोट नहीं देना चाहता है। यानी कि साफ तौर पर गुलाम घोष ये कहीं ना कहीं संकेत देते हुए नीतीश कुमार को नजर आ रहे हैं कि नीतीश बाबू अब इस राजनीतिक रणनीति को छोड़ दीजिए, चलिए दूसरा रास्ता तैयार कीजिए। यानी कि नीतीश कुमार, अब उनके पास तीन रास्ते हैं। नीतीश कुमार के पास देखा जाए तो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, वहां पर मुस्लिम वोट बैंक उनका साथ नहीं देगा। दूसरा रास्ता यह है कि वो आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, क्योंकि पिछले दिनों में नीतीश कुमार की सरकार के कई शीर्ष अधिकारियों पर ईडी की रेड हुई है और आरजेडी का साफ तौर पर कहना है कि आगे आगे देखते जाओ होता क्या है, यानी कि नीतीश कुमार को निशाना बनाया जाएगा। और एक अन्य ऑप्शन यह है कि नीतीश कुमार न आरजेडी के साथ चुनाव लड़े न बीजेपी के साथ चुनाव लड़े, वो अकेले चले और अकेले उनकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़े। ऐसे में तमाम रणनीतियां तैयार की जा रही हैं और नीतीश कुमार को लेकर के राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार अब यही करेंगे कि आगे आने वाले वक्त में ना बीजेपी के साथ जाएंगे ना जेडीयू के साथ जाएंगे, अपने आप को पाक साफ करने की कोशिशें करेंगे। चाहे विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार बीजेपी या आरजेडी के साथ गठबंधन कर ले, वो अलग में यहाँ पर एक रणनीति बन जाएगी, लेकिन साथ चुनाव लड़ना नीतीश कुमार की पार्टी के लिए एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, जो उनका वोट बैंक भी उनसे छिटका सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर बता दूं आपको कि नीतीश कुमार को लेकर के जो बिहार के लोगों का मानना है वो ये है कि नीतीश कुमार जब से बीजेपी के साथ आए हैं रोजगार पर ब्रेक लग गया है, ये एक बड़ा मुद्दा है। जहां तक पलायन को रोकने की बात कही गई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ऐसे में आरजेडी की तरफ से कटाक्ष भी किया गया कि भारतीय जनता पार्टी तो बिहारियों को रोजगार देना ही नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से 1 लाख रोजगार भी नहीं दे पाई है। नीतीश कुमार को सिर्फ उन्होंने कुर्सी के लिए अपने साथ रखा है, आगे आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को उखाड़ कर भी फेंक देंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो इन दिनों बिहार में चल रही हैं, लेकिन ललन सिंह जैसे दिग्गज नेता भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वक्फ बिल को लेकर के हम मुसलमानों के साथ हैं, हमने हमेशा मुसलमानों का साथ दिया है। आगे आने वाले वक्त में देखना दिलचस्पी रहेगा कि क्या रूपरेखा बिहार की रणनीति में एनडीए गठबंधन में तैयार होती है।